हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 2 पार्ट भी बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आज का पार्ट जो है यहाँ से है योर सक्सेस। तो इसके पहले आपको बताया गया था कि स्वास्थ्य के बारे में लेखक बताया था कि आप का हेल्थ कैसे बना रह सकता है। जैसे दृढ़ विश्वास, पूर्ण पवित्रता होना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट बताए थे। सफलता के लिए भी कुछ चर्चा किए थे। सफलता के लिए जैसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, काम करने में काम करने वाली शक्ति में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, ये सब बता रहे थे कि रहेगा तो आप सफल हो सकते हो। तो उसी कड़ी में आगे दिया गया है सफलता के बारे में और भी कुछ पॉइंट बता रहे हैं लेखक। तब उसके बाद जो है शक्ति की बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है योर सक्सेस, आपकी सफलता। तो योर माने आपके भी होता, अपने भी होता, तो दोनों होता। तो चलिए योर मिस अपना ले लीजिए, क्योंकि आगे सब्जेक्ट यू दिया गया तो यू के साथ अपना कर लीजिए, योर लगता है। तो अपनी सफलता, योर सक्सेस अपनी सफलता, योर फेलर अपनी असफलता, योर इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव, योर होल लाइफ अपना पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू आप अपने साथ लिए रहते हैं। कैरी अबाउट माने लिए रहना, कैरी अबाउट विथ साथ में लिए रहना। तो अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपना प्रभाव, अपना संपूर्ण जीवन आप अपने साथ लिए रहते हैं। फार माने यहाँ हो क्योंकि, योर डोमिनेंट ट्रेंड्स क्योंकि आपके डोमिनेंट ट्रेंड्स माने होता है शक्तिशाली प्रवृत्तियाँ। डोमिनेंट माने पावरफुल, ट्रेंड्स माने टेंडेंसीज, प्रवृत्तियाँ। क्योंकि आपकी शक्तिशाली प्रवृत्तियाँ ऑफ थॉट विचार के, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स माने निर्णायक कारक होती हैं। डिटरमाइनिंग माने डिसाइडिंग, फैक्टर्स में कारक। तो क्योंकि आपके कह रहे हैं कि विचार की शक्तिशाली प्रवृत्तियां ही आपके भाग्य में निर्णायक कारक होती हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब फेट, भाग्य। तो आपके भाग्य में निर्णायक कारक होती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट और द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, क्योंकि आपके विचार की शक्तिशाली प्रवृत्तियाँ, तो ट्रेंड्स माने प्रवृत्तियाँ यानी रुझान जिसको कह सकते हो। ठीक है, आपके विचार के प्रति जो है आपका शक्तिशाली रुझान ही आपके भाग्य में निर्णायक कारक होती हैं। सेंड फोर्थ, सेंड फोर्थ मतलब उसे आगे बढ़ाना। सेंड फोर्थ आगे भेजिए, लिविंग माने सजीव, स्टेनलेस माने पवित्र, एंड हैप्पी थॉट्स पवित्र प्रसन्न विचारों को। द करेक्ट सेंड फोर्थ लिविंग, स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, सजीव, पवित्र और प्रसन्न विचारों को आगे भेजिए। प्रसन्न विचारों मतलब प्रसन्नदायक विचारों को अपने अंदर से आगे भेजिए। एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, और आशीर्वाद, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, विल फॉल इनटू योर हैंड्स, फॉल इनटू योर हैंड्स माने आपके हाथों में प्राप्त होगा। आशीर्वाद आपके हाथों में प्राप्त होगा, यानी आपके हाथों में आशीर्वाद लगेगा। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड, और आपके मेज पर, स्प्रेड माने फैला होगा, विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति का वस्त्र, और आपकी मेज पर शांति का वस्त्र फैला होगा या बिछा होगा। सेंड फोर्थ हेट, करेक्ट फिर आगे भेजिए, हेटफुल माने घृणित या घृणापूर्ण, इम्प्योर अशुद्ध या अपवित्र, एंड अनहैप्पी थॉट्स और अप्रसन्नतापूर्वक विचारों को। तो करें कि सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, घृणापूर्ण, अपवित्र और अप्रसन्न विचारों को आगे बढ़ाइए। एंड कर्सेज विल रेन डाउन अपॉन यू, और तब आप पर अभिशाप की वर्षा होगी। कर्स मतलब अभिशाप की वर्षा होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट, और भय और अशांति विल वेट अपॉन योर पिलो, आपके तकिए पर आपका इंतजार करेंगे। योर, आपके तकिए पर भय और अशांति इंतजार करेंगे, मतलब जहां आप रहेंगे वहां पर भय और अशांति रहेगी। अगर आप अशुद्ध विचार, अपवित्र विचार, ये सब विचार रखेंगे, वहीं पर अच्छे विचार करेंगे तो आप आशीर्वाद प्राप्त होगा, मतलब अच्छा फील होगा जहां भी आप रहेंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, कह रहे हैं कि आप अपने भाग्य के बिना शर्त के निर्माता। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के निर्माता, मेकर मीन्स निर्माता, यानी कि ट्रू बिल्डर, सच्चे निर्माता। ठीक है, आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेट व्हाट इट में, यानी वह भाग्य चाहे जो कुछ भी हो सकता है, यानी आपका भाग्य चाहे जो कुछ भी, भाग्य में चाहे जो कुछ भी हो, आप उसके सच्चे निर्माता हैं। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप आगे भेज रहे होते हैं, फ्रॉम यू माने अपने अंदर से, प्रत्येक क्षण आप अपने अंदर से उन प्रभावों को आगे भेज रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, तो आप अपने अंदर से उन प्रभावों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। विच विल मेक आर मार योर लाइफ, जो आपके जीवन को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। लेट
लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल होने दो, एंड लविंग और प्रेमपूर्ण एंड अनसेल्फिश, और निस्वार्थ होने दो, एंड द ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, और एंड ग्रेट और तब महान, एंड लास्टिंग माने अस्थाई, विल बी होगी योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, एंड सक्सेस और सफलता, और आपका प्रभाव और सफलता महान और अस्थाई होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अपने हृदय को अपने हृदय को विशाल और प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ होने दो, तब आपका प्रभाव और आपकी सफलता महान और अस्थाई होगी। इवन दो माने भले ही, यू मेक लिटिल मनी, आप थोड़ा सा धन कमाओ, भले ही आप थोड़ा सा धन कमाओ, मेक मनी माने धन कमाना। कॉन्फाइन इट, कह रहे कि भले ही आप थोड़ा सा धन कमाओ, कॉन्फाइन इट, इसे कॉन्फाइन माने सीमित करना, लिमिटेड, इसे सीमित कर दो, विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, माने स्वार्थ की संकुचित सीमाओं के अंदर। ठीक है, नैरो लिमिट संकुचित सीमाओं, सेल्फ इंटरेस्ट माने स्वार्थ, भले ही आप थोड़ा सा धन कमाओ, लेकिन कह रहे हैं कि इसे स्वार्थ की संकुचित सीमाओं के अंदर सीमित कर दो। एंड इवन दो, और भले ही यू बिकम अ मिलियनेयर, आप मिलियनेयर माने बहुत अमीर आदमी है, ए पर्सन हु हैज मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास मिलियन की संपत्ति, यानी लखपति या करोड़पति, तो भले ही आप लखपति या करोड़पति हो जाए, अर्थात बहुत अमीर आदमी हो जाओ आप, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, और आपका प्रभाव और सफलता, एट द फाइनल रेकनिंग, अंत में रेकनिंग माने हिसाब करने पर, गणना करने पर, विल बी फाउंड, पाई जाएगी, टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंस, पूरी तरह से महत्वहीन, अटरली मीन्स कंप्लीटली, इनसिग्निफिकेंस माने अनइम्पोर्टेंट, आपका करें कि आपका प्रभाव और सफलता अंत में हिसाब किताब करने पर पूरी तरह से महत्वहीन ही पाई जाएगी। चलिए अगले पैराग्राफ देखते हैं। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, कल्टिवेट माने विकसित करो, देन तब दिस प्योर इस पवित्र, एंड अनसेल्फिश निस्वार्थ, स्पिरिट माने भावना, तब इस पवित्र और निस्वार्थ भावना को विकसित करो। ठीक है, तब इस पवित्र और निस्वार्थ भावना को विकसित करो, एंड कंबाइन विथ प्योरिटी, और कंबाइन माने मिला दो, प्योरिटी माने पवित्रता, एंड फेथ माने विश्वास, और इसमें पवित्रता और विश्वास को मिला दो। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, उद्देश्य की एक रूपता मिला दो, और क्या मिला दो, उद्देश्य की एक रूपता भी मिला दो। एंड यू आर इवॉल्विंग, और तब आप इवॉल्विंग माने विकसित करना, डेवलपिंग, और तब आप विकसित कर रहे होंगे, फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, अपने अंदर से ऐसे तत्वों को, तब आप अपने अंदर से ऐसे तत्वों को विकसित कर रहे होंगे, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जिससे न केवल आपको अथाह स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अबाउंडिंग हेल्थ माने अथाह स्वास्थ्य, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, और अस्थायी सफलता प्राप्त होगी, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि महानता और शक्ति भी प्राप्त होगी। अगला पैराग्राफ है, व्हाट एवर योर टास्क में भी, कह रहे हैं कि व्हाट एवर माने जो कुछ भी, योर टास्क में भी, आपका टास्क में कार्य, आपका कार्य कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा दिमाग इसी पर क्या करो, कंसंट्रेट करो, केंद्रित कर दो। थ्रो इनटू, थ्रो मीन्स लगा देना यहाँ होगा, इनटू इट, इसमें लगा दो, ऑल द एनर्जी, सभी ऊर्जा, आप जिसके यू आर कैपेबल, आप कैपेबल माने समर्थ हैं, योग्य हैं, इसमें अपनी आप पूरी ऊर्जा लगा दो या शक्ति लगा दो, जिसके आप क्या हो, योग्य हो। द फाल्टलेस कंप्लीशन, करें कि फाल्टलेस माने दोष रहित, कंप्लीशन माने परफेक्शन, पूर्णता, दोष रहित पूर्णता ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे कार्यों की, करें छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता, लीड्स ले जाती है, इनइविटेबली माने अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क, बड़े कार्यों की तरफ, करें छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की तरफ ले जाती है। सी टू इट, सी मीन्स यहाँ ध्यान देना होगा, सी टू इट माने यह भी ध्यान दीजिए, दैट की यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, यू राइज माने आप आगे बढ़ते, राइज मीन्स निकलना, आगे बढ़ना, बाय स्टीडी क्लाइंबिंग माने स्टीडी मतलब लगातार या स्थिर, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, आप स्थिर कदमों से चढ़कर लगातार क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या लगातार चढ़कर आप आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी गिरते नहीं हैं, आप स्थिर कदमों से चढ़कर ही क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कभी गिरते नहीं हैं। एंड हियर इन माने इसी में, लाइज माने निहित है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य, और इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। अब यहाँ शक्ति की बात किया जा रहा है, स्वास्थ्य सफलता के बारे में लेखक बता चुका, अब शक्ति के बारे में बताएगा। कह रहे हैं कि लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास के द्वारा सीखो। ठीक है, लगातार अभ्यास के द्वारा आप क्या करो, सीखो, यानी आपको सीखना चाहिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कि आपको अपने संसाधनों का कैसे प्रबंध करना है, हस्बैंड मतलब मैनेज, प्रबंध करना, रिसोर्सेज माने संसाधनों, कि आपको अपने संसाधनों का कैसे प्रबंध करना है।
एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन्हें केंद्रित करना है, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट निश्चित बिंदु पर, और किसी भी क्षण उन्हें निश्चित बिंदु पर कैसे केंद्रित करना है। द फूलिश माने मूर्ख लोग, वेस्ट नष्ट कर देते हैं, ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को। कहना है कि मूर्ख लोग अपने सभी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। किसमें नष्ट कर देते हैं? इन फ्रिवोलिटी माने तुच्छ बातों में, फूलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बकवास में, आर सेल्फिश आर्गूमेंट स्वार्थी तर्क में, नॉट टू मेंशन फिजिकल एक्सेसेस, नॉट टू मेंशन माने चर्चा ही ना करो, चर्चा ही नहीं करना, वेस्टफुल हानिकारक, फिजिकल एक्सेसेस माने शारीरिक अधिकता, हानिकारक शारीरिक अधिकता की तो चर्चा ही ना करो, अर्थात अधिक खाने पीने में भी नष्ट करते हैं। हानिकारक शारीरिक अधिकता का मतलब यहाँ ओवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अधिक खाने पीने में। तो पूरे का मतलब बता दें कि मूर्ख लोग अपनी सभी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को तुच्छ बातों में, मूर्खतापूर्ण बकबक करने में, पुलिस चैटर जिसको कहते हैं, स्वार्थी तर्क करने में, और अधिक खाने पीने में क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू वुड एक्वायर, यदि आप एक्वायर मतलब प्राप्त करना, वुड एक्वायर माने प्राप्त करना चाहते, वुड मीन्स वांट चाहना। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, ओवरकमिंग पावर माने विजय प्राप्त करने वाली शक्ति को, यदि आप विजय प्राप्त करने वाली शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, यू मस्ट कल्टिवेट, तो आपको कल्टिवेट मतलब विकसित करना चाहिए, पॉइस एंड पैसिविटी माने शांति और निष्क्रियता, पॉइस मीन्स शांति, पैसिविटी माने निष्क्रियता, इनएक्टिविटी। यदि आप विजय प्राप्त करने वाली शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शांति और निष्क्रियता को विकसित करना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी, ऑल पावर इज एसोसिएटेड, समस्त शक्ति एसोसिएटेड है, संबंधित है, एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड, विद द इमूवेबिलिटी माने अडिगता, समस्त शक्ति अडिगता से संबंधित है। अब यहाँ लेखक कुछ एग्जाम्पल दे रहा है शक्ति का और कमजोरी का। द माउंटेन माने पर्वत, इज हाँ द मैस्यू रॉक विशाल चट्टान, द स्टार्म टाइड ओक माने तूफान में नष्ट ना होने वाला ओक का पेड़। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, सभी हमसे शक्ति की बात कहते हैं, बिकॉज ऑफ के कारण, देयर कंबाइंड अपनी कंबाइंड एकत्रित, सॉलिटरी माने एकाकी या एकांत भी होता है, ग्रेंजर माने होता है सौन, एंड डिफिएंट फिक्सटी माने अस्थायी दृढ़ता। तो कहना कि सभी हमसे अपनी एकत्रित अकेली शान और अस्थायी दृढ़ता के कारण शक्ति की बात कहते हैं। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि शिफ्टिंग सैंड माने स्थान बदलने वाला रेत, सैंड मीन्स रेत, शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, स्थान बदलने वाला रेत। द एल्डिंग ट्विग माने झुकी हुई डाली, बेंडिंग ब्रांच इसको कहते हैं। एंड द वेविंग रीड, और वेविंग रीड माने हिलता हुआ सरकंडा, रीड मीन्स सरकंडा या नरकट इसको कहते हैं, और हिलता हुआ सरकंडा का पेड़ या नरकट का पेड़। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, हमसे कमजोरी की बात कहता है। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल, क्योंकि वे मूवेबल चलायमान होते हैं। नॉन रेसिस्टेंट अप्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, नॉन रेसिस्टेंट अप्रतिरोधक होते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और उस समय पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं ये। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलो, जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। ही इज द मैन ऑफ पावर, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति शक्ति वाला व्यक्ति होता है, हु जो व्हेन ऑल हिज फेलोज, जब उसके सभी साथी आर स्वेड बाय सम इमोशन, किसी भावना में बह जाते हैं। स्वेड बाय मतलब बह जाना, प्रभावित हो जाना। उस समय जब उसके सभी साथी किसी भावना में बह जाते हैं, आर पैसन अथवा संवेग में बह जाते हैं, रिमेन्स कॉम एंड अनमूव, लेकिन उस समय भी वह क्या रहता है? शांत और अविचलित रहता है। तो वही व्यक्ति क्या होता है? शक्ति वाला व्यक्ति होता है। कि ऐसा व्यक्ति जब उसके सभी साथी किसी भावना या संवेग में बह जाते हैं लेकिन उस समय भी वह शांत और अविचलित रहता है, तो वह आदमी कैसा होगा? लेखक के अनुसार शक्ति वाला व्यक्ति होगा। आगे ही ओनली इज फिटेड, केवल वही व्यक्ति फिटेड माने उपयुक्त होता है, टू कमांड माने आदेश देने में, एंड कंट्रोल नियंत्रण रखने में। हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो स्वयं को आदेश देने में और नियंत्रण रखने में सफल हुआ रहता है। केवल वही व्यक्ति जो है कारण कि दूसरों को आदेश देने में और दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने में सफल होता है, जो पहले स्वयं को आदेश देने में और स्वयं पर नियंत्रण रखने में सफल हुआ रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है ऐसे लोगों का। द हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब मूर्छालु,
जो भी बहुत अत्यंत भावुक होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको मूर्छालु कहा गया। द फियरफुल माने डरपोक, द थॉटलेस विचारहीन, द एंड फ्रिवोलस और तुच्छ लोग जो होते हैं। लेट सच सीक ऐसे लोगों को खोजने दो, कंपनी मैंने साथ, ऐसे लोगों को दूसरे का साथ खोजने दो। आर दे विल फॉल फॉर लाइक ऑफ सपोर्ट, अन्यथा वह सहारे के अभाव में फॉल मतलब गिर जाएंगे। बट द काम लेकिन जो शांत लोग होते हैं, फियरलेस नीडर होते हैं, द थॉटफुल विचारशील होते हैं, एंड ग्रेव और गंभीर होते हैं, गंभीर किस्म के लोग होते हैं। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, उन्हें जंगल का एकांत खोजने दो। ठीक है, लेट सच सीक ऐसे लोगों को जो है जंगल का एकांत खोजने दो। द डेजर्ट एंड माउंटेन टॉप, पर्वत और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रेगिस्तान एंड माउंटेन रॉक और पर्वत की चोटी, एंड द और रेगिस्तान और पर्वत की चोटी का भी एकांत खोजने दो। तो किस कह रहे हैं कि लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड माउंटेन टॉप, ऐसे लोगों को जंगल का एकांत, रेगिस्तान और पर्वत की चोटी का एकांत खोजने दो। जंगल, रेगिस्तान और पर्वत की चोटी का एकांत खोजने दो। एंड मोर पावर विल बी एडेड, और अधिक शक्ति जुड़ जाएगी टू देयर पावर, उनके शक्ति में, और इस उनके शक्ति में अधिक शक्ति जुड़ जाएगी। दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक, स्टेम माने रोक लेंगे, यहाँ होगा। साइकिक करंट्स माने मानसिक विचारधाराओं को, साइकिक मीन्स मेंटल, मानसिक करंट्स माने वेव्स ऑफ आइडियाज, और वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक उन मानसिक विचारधाराओं को रोक लेंगे। एंड विरल पुल्स माने भंवर को, भंवर मतलब वही परेशानियाँ जो होती है मानव जाति में, उसको भंवर का नाम दिया गया। मानसिक विचारधाराओं और को रोक लेंगे, एंड विरल पुल्स और उन परेशानियों को रोक लेंगे, विच इनगल्फ माइंड काइंड, जो मानव जाति को घेरे रहते हैं। इनगल्फ मीन्स सराउंड, चारों ओर से घेरे रहना। मैन काइंड मीन्स मानव जाति, ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति को चारों ओर से घेरे रहती हैं। आगे पैशन इज नॉट पावर, कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पैशन इज नॉट पावर माने संवेग शक्ति नहीं है। पैशन मीन्स स्ट्रांग फीलिंग एज इंगर, जीलस, ग्रीड, वरी, इट कह रहे हैं पैशन इज नॉट पावर, संवेग शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ संवेग और शक्ति में डिफरेंस बताया है लेखक इस पैराग्राफ में, छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, एब्यूज माने मिस यूज, गलत उपयोग, रॉन्ग यूज, यह शक्ति का दुरुपयोग करना है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर माने शक्ति को बिखराना है, डिस्पर्सन मीन्स स्कैटरिंग, बिखराना है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टार्म, कह रहे हैं संवेग एक क्रोधित तूफान की तरह होता है। फ्यूरियस माने क्रोधित या भयानक, चाहेगा तो फियरफुल। संवेग एक भयानक तूफान की तरह होता है। विच बीट्स फियर्सली, जो भयंकरता से प्रहार करता है। फियर्सली माने होता है फियरफुल्ली, भयंकरता से, बीट्स माने स्ट्राइक्स, प्रहार करता है। एंड वाइल्डली अपॉन द, वाइल्डली माने होता है उद्दंडता के साथ, अनकंट्रोलेबली। अपॉन द इम्बाइटल रॉक माने दृढ़ चट्टान पर। तो कह रहे हैं कि जो दृढ़ चट्टान पर भयंकरता से और उद्दंडता के साथ प्रहार करता है। वाइल्स्ट माने जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि शक्ति अपने आप में, रॉक माने चट्टान, चट्टान की तरह होती है। विच रिमेन्स कॉम, जो उस समय भी, रिमेन्स साइलेंट माने रिमेन्स कॉम, जो उस समय भी शांत रहती है। एंड अनमूव्ड माने अविचलित रहती है। थ्रू इटाल माने इन ऑल दिस सिचुएशंस, इन सभी परिस्थितियों में। तो हो जाएगा वाइल पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि शक्ति अपने आप में चट्टान की तरह होती है। विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो इन सभी परिस्थितियों में भी शांत और अविचलित रहती हैं। अब देखिए अगला पैराग्राफ है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर इट, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा। तो आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और शक्ति की शुरुआत इज लाइक वाइज, ठीक उसी प्रकार से होती है। द बिगिनिंग ऑफ विजडम, जैसे बुद्धिमानी की शुरुआत होती है, और शक्ति की शुरुआत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। यू मस्ट कमेंस, जिसकी तुम्हें शुरुआत करना चाहिए। बाय ओवरकमिंग माने विजय प्राप्त करके। दोज पर्पजलेस ट्राइबलिटीज, उन पर्पजलेस माने होता है एमलेस, उद्देश्यहीन। ट्राइबलिटीज माने होता है तुच्छ बातों। तो यू मस्ट कमेंस, जिसकी तुम्हें शुरुआत करना, कमेंस माने बिगिन, शुरुआत करना चाहिए, जिसकी तुम्हें शुरुआत करना चाहिए। बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्राइबलिटीज, उन उद्देश्यहीन तुच्छ बातों पर विजय प्राप्त करके। टू विच, जिसके कि यू हैव हिथर्टो बीन, आप हिथर्टो मीन्स अभी तक, बीन रहे हैं। ए विलिंग विक्टिम माने इच्छित शिकार, जिसके आप अभी से इच्छित शिकार रहे हैं, यानी अपनी इच्छा से शिकार रहे हैं। विक्टिम मीन्स हंट, शिकार होना। तो जिसके आप अभी तक अपनी इच्छा से शिकार रहे हैं।
बॉयस्ट्रस माने होता है शोर शराबे वाली या गला फाड़ जिसको कहते हैं, गला फाड़ हंसी सुने होंगे आप, तो नॉइज जिसको कहते हैं। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, गला फाड़ और अनियंत्रित हंसी। स्लैंडर माने बदनाम करने वाली, डिफेमिंग जिसको कहते हैं, DEFAMING। एंड आइडल टॉक माने होता है बेकार की बातें, ठीक है, यूजलेस टॉक। तो कह रहे हैं कि गला फाड़ और अनियंत्रित हंसी, बदनाम करने वाली और बेकार की बातें। एंड जोकिंग माने मजाक करना, मियरली मीन्स ओनली, केवल। टू रेज लाफ माने हंसाना, रेज लाफ माने हंसाना। एंड जोकिंग मियरली टू रेज लाफ, और केवल हंसाने के लिए मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें मस्ट बी पुट, रख देनी चाहिए, ऑन वन साइड, एक तरफ, ये सभी चीज़ें एक तरफ रख देनी चाहिए। एज माने क्योंकि सो मच माने बहुत अधिक, वेस्ट माने नष्ट हो जाती है, ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, मूल्यवान ऊर्जा, क्योंकि इनसे बहुत अधिक मूल्यवान ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस पाठ को सब लोग समझ सकें, लॉकडाउन में बच्चे पढ़ सकें घर बैठ कर, उनकी अच्छी से तैयारी अभी से हो जाए। और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।